केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड पर आज जम्मू में ई बसों को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 100 ई बसों को जम्मू में चलाने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये बसें 11 रूट पर दौड़ेंगी, जबकि श्रीनगर में 2 नवंबर को बस सेवा शुरू हो गई थी। जम्मू में अलग अलग कारणों से बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी, जो अब शुरू कर दी गई है। ज्ञात रहे कि बस में किसी की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, चोरी होने या फिर छेड़छाड़ होने पर चालक के माध्यम से कॉल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की जाएगी। बसें सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी। ई बस का फ़ायदा ये है कि बस हर 20 मिनट बाद आएगी और रात 11 बजे तक इसकी सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। शहर में मेट्रो रात 8 बजे तक ही सुलभ होती हैं, वहीं ऑटो चालकों के मनमाने किराए से भी निजात मिलेगी। जम्मू से कठुआ, सांबा से कटरा के लिए 25 ई बसें चलानी हैं। ये बसें 12 मीटर लंबी हैं। ये अभी बाद में चलेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 75 बसों को ही शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इन बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट टॉप एंड ट्रांसिट कार्ड से माध्यम से होगा। लोग कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर एक रूट से दूसरे रूट पर जा सकेंगे। इसके अलावा अपनी ई बस को चलो ऐप से ट्रैक भी कर सकेंगे। चलो ऐप के माध्यम से ही टिकट भी खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा महीने का पास भी बनवाया जा सकता है, ताकि बार बार टिकट खरीदने की जरूरत ना पड़े। राज्यसभा के माननीय सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, दूसरे मेयर साहब हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, देवियों सज्जनों तथा जम्मू के निवासियों, केएस के चयनित सभी 220 अभ्यर्थी, नियुक्ति मृतक आश्रित कर्मचारियों के सभी प्राप्त नियुक्ति पत्र वाले देवियों सज्जनों तथा मित्रों, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का भी मैं आभारी हूं कि हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्चुअली माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट मोबिलिटी ई बस सर्विसेज का लोकार्पण भी हुआ। केएस के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और जैसा मेरे को बताया गया, 880 से ज्यादा ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर सरकार में काम करते थे, उनके आश्रितों को भी नौकरी दी गई है। वैसे तो 9 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ जम्मू आने वाले थे। इसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ सके और इसलिए ये फैसला किया गया कि नियुक्ति पत्र और ये काम हो जाए, आगे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। मैं कल की एक महत्वपूर्ण घटना का भी जिक्र करना चाहूंगा। कल 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को 1384 करोड़ रुपए की रकम सीधे स्थानांतरित की गई उनको उद्यमी बनाने के लिए। और 24 जनवरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 2 वर्षों से एक महत्वपूर्ण तारीख हो गई, जहां कल 94,680 युवाओं को उद्यमी बनाने में जम्मू कश्मीर बैंक ने, बाकी बैंकों ने सहायता की। गत वर्ष इसी तारीख को 75,000 नौजवानों को 1113 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों ने दिया था। मैं जब जोड़ता हूं तो मोटे तौर पर
बैक टू विलेज कार्यक्रम और माई टाउन माई प्राइड जब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से लेकर के और आज लगभग 7 लाख से ज्यादा युवा बच्चे और बच्चियां हैं जिनको उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली। आज मैं जम्मू के सभी नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। ये बसें श्रीनगर में चल गई थी, यहाँ थोड़ी देर से बसों को आपको सुपुर्द करने का अवसर हमें मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जम्मू स्मार्ट सिटी ने जो काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू, मैं मानता हूं कि देश का एक ऐसा शहर विकसित हो गया है जहां एजुकेशन के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी। एक अकेला शहर जम्मू जो मंदिरों का शहर था, मैं मानता हूं कि वो शिक्षण संस्थाओं का शहर हो गया। सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अभी 12,264 पदों की भर्ती विभिन्न स्तरों पर है। चर्चित सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हो गई है, लिस्ट सबमिट हो गई है। ये बात मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो ये बराबर कोशिश करते हैं कि इनमें अवरोध खड़ा किया जाए, लेकिन अवरोधों को पार पाना मैं समझता हूं कि ये हम लोगों की भी आदत हो गई है। आज जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो दिवंगत हो गए, उनको मैं भरोसा देना चाहता हूं। माननीय गृहमंत्री जी ने अनेक बार ये बात दोहराई है कि ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु सेवा काल में हुई, उसके आश्रित को नौकरी अविलंब दी जानी चाहिए। ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेती है, इसके कारण आज 880 लोगों को दिया गया। बाकी जो लोग हैं उन्हें भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम शीघ्र हम पूरा करके जितने भी हमारे ऐसे साथी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के हिस्से थे, किन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु हो गई, तो उनके सभी आश्रितों को नौकरी देने का काम हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा न करूं तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। पिछले 2 वर्षों में 2000 नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर ने की है। और आज मैं बात कहना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरी क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में नहीं रह गई। वो जमाना चला गया जब सिफारिशों के आधार पर कुछ खास लोगों की नियुक्ति होती है। मेरे पास नाम है सोनिया देवी, जिसके पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे, वो KS अफसर बनी। जसरीन, इसके पिता धोबी हैं, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो KS अफसर हुई। अकील, सज्जा, नासिम, सफी, स्वाति, आकाश, ऐसे अनेक नाम मैं पढ़ सकता हूं। और इसमें से कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमने इस जीवन में सपना नहीं देखा था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो वही जमाना देखा था जब पर्चियों के आधार पर नौकरी मिलती थी। लेकिन आज योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली है। इससे एक नए प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। और आज पूरा जम्मू कश्मीर इस बात का साक्षी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर न सिर्फ नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, बल्कि वंचित वर्गों, गरीबों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली। शहरों तथा गांवों में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृहमंत्री जी का और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी का आभारी हूँ। फेम टू स्कीम के अंतर्गत ये 100 बसें श्रीनगर को और 100 बसें जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। अब जम्मू के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो वास्तविक इसका खर्चा है हम लोगों ने आधा सब्सिडी दे रखी है। 50% सब्सिडी सरकार वहन कर रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी देख रेख भी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में जाने में इसके कारण काफी सुविधा होगी। सस्टेनेबल अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी आधार को मजबूत करने तथा मोबिलिटी चैलेंज को काफी हद तक दूर करने में हमें सफलता मिलेगी। साइओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री।
एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।